ओम सतगुरु प्रसाद। भजन, ये धड़कन चल रही है, इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं। कोई कुछ करने वाला नहीं है, हर एक भाव का खेल है सारा। सारा भाव, आज जो वाणी भी है वो सब भाव के ऊपर है। सर्वोपरि है भाव, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, वही देवता है। भाव की गतिविधियों को नजर रखो दृष्टा बन के। और पुरुषार्थ, उसके बाद पुरुषार्थ। कल बारबरी की भी कहानी चली खाटू जी श्याम जी के ऊपर। जब गंधारी ने पूछा कृष्ण से, तूने क्यों इतने मेरे बच्चों का वध कर दिया, करवा दिया, तो बारबरिक को भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये इसने देखा है पूरा युद्ध, आइए मैं इससे आपकी बात कराता हूं। तो जब उससे पूछते हैं तो युद्ध किसने लड़ा और किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, तो बारबरिक कहते हैं जीत भी कृष्ण की है और हार भी कृष्ण की है, क्योंकि मैंने तो हर रूप में कृष्ण को देखा। हर एक कृष्ण है, ना कोई दुर्योधन था, ना कोई अर्जुन था, ना कोई भीम था, ना कोई नकुल था, ना कोई सहदेव था, सब कृष्ण थे। क्योंकि बारबरिक ने पूरे युद्ध का, उसकी नजर के सामने पूरा युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र जितना भी युद्ध है, इनका जितना भी महाभारत जो हुई है, अर्जुन कौरवों में और पांडवों में जो युद्ध हुआ, उसका एक ये और एक संजय, जो इसका पूर्ण रूप से विधिवत तरीके से हम सबको समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइव देखा। तब भगवान कृष्ण ने बारबरिक का नाम कहा कि तू श्याम है, और तब से वो खाटू श्याम जी पड़ गया। मंदिर जो बना है साउथ में, खाटू श्याम जी का स्थान बना है। तो ऐसे हर एक कृष्ण है, हर एक भगवान है। अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति की जो बात आती है कि सबसे प्रेम करो, सब में भगवान देखो, क्योंकि है ही भगवान। ये तो जो पोलराइजेशन संसार का हो जाता है, जो एक धूल चढ़ जाती है, क्योंकि हम ये कोयले की खदान में घूम रहे हैं। ये जो भवसागर है, जो ये कोयले की खदान है, इसकी जितनी भी धूल है चढ़ जाती है, वो कालक चढ़ जाती है, और हम जो मिरर में देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो शहरी अपना संसारी रूप ही दिखता है। आप कालक हटाओ तो तेरा असल रूप सामने आ जाएगा कि तू ही भगवान है, क्योंकि भगवान की कृति है तू। और शीशे में देखो तो वही दिखती है। यही सबसे अद्भुत संरचना है परमात्मा की अपने स्वयं के प्रति, क्योंकि वही एक से अनेक हुआ है। परमात्मा ही एक से अनेक हुआ है, विचरण कर रहा है पूरे संसार में, खेला चल रहा है सारा। ब्रह्मा विष्णु महेश किस तरीके से एक मकड़ी जो है वो जाला की संरचना करती, देखिए किस तरीके से करती, सेकंड्स में करती है, और उसमें विचरण करती है। देखती, घूमते हुए देखती होगी, आपने देखी होगी सबने, कैसे विचरण करती है, और बाद में वो उसको निगल लेती है। ऐसे ही सारी संरचना है संसार की। सब स्वयं ही विचरण कर रहा है, स्वयं ही बना है, और स्वयं को ही निगल लेता है वही परमात्मा,
वही परमपिता, वही परमेश्वर है। तो फिर ये तू मां का भेद नहीं यहां पे। ये मन आ गया बीच में, जिसने, मन क्या है? इच्छाएं। कब, क्या, क्यों, कैसे, जब ये सवाल उठने लगते हैं तो मन है मोटा। और जब एज इट इज परमात्मा की रज़ा में राजी रहते हैं तो परम शक्तियां जागृत हो जाती हैं, आनंद की स्थिति बन जाती है, सर्व आनंद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि अब यहां जजमेंट बुद्धि नहीं है। इसलिए जब कभी अंदर से कभी उद्वेग आए तो शांत होके मौन बैठ जाए, अपने आप जजमेंट बुद्धि शांत हो जाएगी, आंखों को बंद कर लें और परमात्मा का ध्यान करें, परम सत्ता का ध्यान करें, जो कि तेरा अपना स्वरूप है। तेरा मेरा अपना ही स्वरूप है वो। हमको उससे मिलके एक हो जाना है, तो फिर देह अध्यास खत्म, तू मैं मां का भेदभाव खत्म, द्वैत अद्वैत में आ जाएगा, द्वैत खत्म, ईर्ष्या खत्म, लोभ खत्म। जब इसका भास हो गया कि तू तो दृष्टा है, तो दृष्टा का काम हर चीज होते हुए देखना भर है, रिएक्ट नहीं करना है। ये कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं, सिर्फ देखना है इनका काम, रिएक्ट नहीं करना है इसके ऊपर। जो हो रहा है, चल रहा है, चलने दे, बस उसकी रिकॉर्डिंग होती जाती है। ऐसी दृष्टा बन के वो चीजें जितनी हैं होती जाती हैं, और परम सत्ता परमेश्वर जो अपने आप इन सब परिस्थितियों को जानते हुए हम अपना भाग्य का निर्माण करते हैं कर्म से, और फिर हम कर्म से कर्म फल की तरफ चलते हैं जो हमें प्राप्त होता है। फिर हम कहते कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीछे हम नहीं जानते, हमें जो जन्म मिला है कर्म से कर्मातीत होने के लिए मिला है, शरीर मिला है, जन्म तो नहीं होता, जन्म मरण नहीं है, शरीर मिला है। पर वो मन और वो जो जीवात्मा है वही है जो कल्पों से चली आ रही है, जिसमें अभी भी कर्म का खाता जुड़ा हुआ है ब्लैक बॉक्स के अंदर। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है इतने जन्मों की उसकी। जब तक कर्म से कर्मातीत नहीं होंगे तब तक शरीर का आना जाना बंद नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म पे नजर रखो, अपनी नजर अपने द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना बने जिसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़े, फिर से जन्म लेना पड़े, फिर उसी पूरे ट्रैक से चलना पड़े, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। और दुखी घिस घिस के तो हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। हम सब तो गुरु का दर, गुरु का ज्ञान, गुरु की संगत, गुरु के वचनों पे चलना हमें इन सब से मुक्त करता है, संसार से, और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना कोई गत नहीं है, गुरु के ज्ञान के बिना कोई गत नहीं है। क्योंकि जब हम इस ज्ञान को समझते हैं और इसका अनुभव करते हैं तो इतना आनंद आ जाता है, इतना आनंद धारण कि अब कुछ नहीं चाहिए, ना कोई मित्र चाहिए, ना कोई दूसरा चाहिए, बस मैं और मैं, जो कि आनंद में टिक गया है, जिसमें तू और मैं दोनों नहीं है। मित्र को छू दे दीजिए, तू और मैं दोनों नहीं है। नहीं, मित्र तो को ये समझो कि मिलके एक हो गया। ये तो एक शब्द है, मित्र, मित्रता, ये तो एक शब्द हो गया। पर जब हम मिलके योग हो गया और तू मां का भेद खत्म हो गया, तो मैं ही कृष्ण बना, मित्र बना, और मैं ही दूसरा मित्र बना, मैं कृष्ण बना। मैं इसके ऊपर एक दृष्टांत सुनाता हूं, भगवान कृष्ण और गोपियों का, राधा का। क्योंकि राधा और
जो भगवान कृष्ण थे उनमें आपस में कितना मधुर संबंध था, एक प्रेम था उनका। और राधा एक बार नदी किनारे इंतजार कर रही थी कि भगवान कृष्ण आए और उसके साथ बैठे वहां पे। बहुत समय लग गया तो उन्होंने एक गोपी जो उनके पास थी भेजा कि देख क्या गोवर्धन पर्वत कृष्ण कहां है। तो आके जब उसने बताया कि वो तो वहां गोपियों संग रास कर रहे हैं, उसका गुस्सा तेज हो गया। कुछ देर बाद देखा कि भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं धीरे धीरे, और उसने राधा ने अपना मुख मोड़ लिया। तो भगवान कृष्ण उसको एड्रेस करते हैं, राधे। उसने मुंह नहीं फेरा इस तरफ, फिर कहा राधे, तब भी नहीं, फिर कहा राधे इधर देख तो सही। और जैसे ही राधा जी कृष्ण की तरह मुंह करती है तो वो देखती है कि उनका स्वरूप गोपी का है, और वही गोपी जिसको उन्होंने भेजा था कि जाके देख क्या कि कृष्ण वहां क्या कर रहे हैं। तो जाके वो इतना प्रसन्न हुई, बोले मैं तो हर एक में हूं, हर गोपी में मैं ही समाया हूं, हर जीव में मैं समाया। इसका तात्पर्य कि हर जगह मैं हूं, किस में नहीं हूं मैं। तो हम किसी से द्वेष क्यों करें? देखिए यहां सवाल जो आता है कि हम दूसरा क्यों देखें जब मैं ही सब में समाया हूं। तो ये कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक पिता की संतान और एक स्वरूप हैं, उसी का स्वरूप है। डॉक्टर का बेटे को डॉक्टर कहते हैं, कहो डॉक्टर साहब, कहो वकील साहब, कहो लाला जी। तो वो देखिए आप परमात्मा के पुत्र हैं तो परमात्मा ही है, भगवान ही है आप। हम सब भगवान हैं। हम अपनी सोच से जो है नीचे उतर जाते हैं। देखिए अपने भाव को कैसे ऊंचा रखना चाहिए। देखिए अगर ये उंगली है, इसके ऊपर एक डंडे को बैलेंस करना हो, तो अगर हमारी दृष्टि नीचे होगी तो फटाफट गिरेगा, बार बार गिरेगा। और हमने ये रखा और हमारी दृष्टि ऊपर की नुक्कड़ पे है, तो हम इसको संभाल सकते हैं, वो गिरेगा नहीं। तो हमारी उच्चतम दृष्टि होनी चाहिए, परमात्मा की तरफ होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप वो है, तो कभी भी हम अपने पद से नहीं गिरेंगे। ये है पूरी संभाल, ये है पूरा ज्ञान कि हमारी जो इवन मेडिटेशन में भी आप देखेंगे, जब ये पुतलियों को हम अपवर्ड रखते हैं, आंखें बंद करके भी उसका ध्यान ऊपर की तरफ करते हैं, तो ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है और ख्याल सब खत्म हो जाते हैं। और यही पुतली को अगर हम नीचे रखते हैं, तो नीचे रखने से हम नीचे की तरफ होते हैं और ख्यालों का आना जाना बहुत शुरू रहता है। तो हमेशा नीचे की तरफ जो है मन है और ऊपर की तरफ है परमात्मा। तो ध्यान लगाने की भी विधि है कि परमात्मा का ध्यान करते 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 परमात्मा में गुम हो जाना, उनसे योग हो जाना। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन सब टेक्निक को समझेंगे। कहेंगे मुझे ध्यान नहीं लगता, मुझसे ध्यान होता नहीं है। तो ध्यान होने के लिए टेक्निक अति आवश्यक है, टेक्निक। तो जब हम टेक्निक से चलते हैं, हर चीज व्यवस्था, क्योंकि आज बड़ा युग बहुत टेक्निकल हो गया सारा। देखिए आप, एक समय था, गुरुकुल का समय था, जब बहुत जल्दी ध्यान लगता था, क्योंकि संसार नहीं था, चाहनाएं नहीं थी, बहुत इच्छाएं नहीं थी, तृष्णा नहीं थी, विकार नहीं थे। तो हर चीज एक इशारे से, गुरु के सानिध्य से सब प्राप्त हो जाता था। अब सोशल मीडिया आ गया है, वो इतना फैल गया है कि नासूर बन गया है। और नासूर भी बन गया, लेकिन अगर अच्छी तरफ देखेंगे, गुड साइड देखेंगे, तो वो साइड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्ञान वर्धक भी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्ञान भी है इसके अंदर। आप चुनते क्या है इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये देखते हैं कि वो मीडिया इतना हो गया है, तो हमको भी आज की तिथि में मीडिया को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि संसार के अंदर जो प्रेजेंट में है, हम सबको उसके हिसाब से चलने पड़ेगा। अगर हम ये व्यवस्थाओं को आज से 100 साल पीछे ले जाके अगर करेंगे, तो जीवन में हम जिस पथ पे चले हैं, क्योंकि आसपास कॉर्ड बहुत जुड़े हुए हैं, हमारा संसार जुड़ा, हमारा परिवार जुड़ा, हमको जानने वाले जुड़े। आज पॉपुलेशन कितनी हो गई,
750 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई, 140 तो हमारे अपने देश की हो गई है और 140 चाइना की हो गई है। वी आर द 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम 1/6 पॉपुलेशन है, तो हमारे आसपास सनातन की कितनी पोजीशन है, बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर प्रहार भी बहुत सारे हैं। तो हमें इनको सबको समझना है और उसके हिसाब से हमको आना ही पड़ेगा सोशल मीडिया पे इस ज्ञान को, क्योंकि भगवान बुद्ध करते थे, पैदल चल चल के जाते थे और उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो कई घंटों का सफर सेकंड्स में कर लेते थे। तब तो वो ईरान, जापान, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, बर्मा, कितनी कंट्रीज में भगवान बुद्ध का ज्ञान गया, हर तरफ गया। वो कैसे गया? ना हवाई जहाज था, ना कोई, तब पैदल चलते थे, पर वो इच्छा शक्ति से मेडिटेशन बैठते थे, सेकंड्स में पहुंचते थे वहां ज्ञान का। और आज हमारे पास मीडिया है सेकंड से पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा ज्ञान का वर्धन के लिए, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाएंगे उतना ज्ञान सीखेंगे, हम सब उतना ज्ञान सीखेंगे। सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे, इवन जो गुरु भी बैठा उसको रोज सीखना है, वो स्टूडेंट है। सामने अगर कोई कह रहा है तो वो स्टूडेंट है आज भी, और सारे गुरु सामने बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं वो सब गुरु हैं, क्योंकि वही सिखाते हैं कि कैसे जीवन में हर चीज को आगे ले जाना है। सारी सीख यहीं से है, सारा ज्ञान यहीं से, तो ज्ञान वर्धन है यहां से। तो हमें सोशल मीडिया का साथ के साथ उपयोग करना, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी जरूरी है कि बिना पॉजिटिविटी के आप उस तक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा तक नहीं। पहले तो ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझ के हम आगे बढ़ें, यही है। देखिए, मैं एक 4 लाइनें और वाणी की लेता हूं, जो इतना जो एक्सप्लेनेशन, जो हमारी इतनी बातचीत, जो ज्ञान चर्चा हुई, और आप जिज्ञासु हैं तो मैं 4 लाइनें और लेता हूं, जिसको हम लोग इंटर रिलेट करें इन चीजों से और समझें कि क्या समझना है इसमें, क्योंकि आप सब पूरे ज्ञान में पूर्ण हैं। हम अपना इंटरप्रिटेशन खुद करें हर चीज का, तो उन्नति है। क्योंकि स्वयं जब तक अनुभव नहीं करेंगे, हम जब तक पैरासाइट रहेंगे, दूसरे से जुड़े हुए चलते रहेंगे, हम उतना अर्जित नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट होके, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और अपनी जीवनी को पीछे देखते हुए इसको समझें, तो हम बहुत उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अपने आप को करेक्शन करें, अपने आप को कंपेयर करें, अपने आप को अपने से आगे ले जाएं। वही ज्ञान कहता है कि अपने आप से आप स्वयं अपने आप को आगे ले जाओ, किसी के पीछे नहीं चलना, अपने से ही ऊपर चलना है। क्योंकि लाइन, छोटी लाइन के सामने जब बड़ी लाइन खींचते हैं तो वो लाइन बड़ी हो जाती। तो आप बड़ी लाइन खींचने वाले हो, आप में वो दम है, आप कर सकते हो, आप करोगे। क्योंकि इस ज्ञान का जब आप सुन रहे हो, जो ज्ञान वर्ड हमारे गुरु की जो वाणी है, हमारी जो आकाशवाणी साईं भगवान की जो है, जो उन्होंने इतना ज्ञान दिया 25 साल के अंदर जो सिखाया है, वो मैं सारे आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें तो बहुत दिल खुश होगा, साईं भगवान का होगा। वो बैठे बैठे इतना आशीर्वाद देंगे कि आपकी झोली भर जाएगी आपकी। हरिओम। 4 लाइनें ले रहा हूं मैं आपके लिए। कोई चोरी करता है चोर, अगर भगवान को मंजूर नहीं है तो भगवान दूसरे आदमी का रूप धारण करके भेजता है कि इसको चोरी नहीं करने दो। कितनी बड़ी चीज है। अगर संसार में कुछ हो रहा है तो वही परमात्मा है, वही रोकेगा, वही आगे बढ़ाएगा। ये आगे बढ़ाएगा या रोकेगा, ये तुम्हारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे भाग्य के ऊपर करता है, हमारी प्रारब्ध के ऊपर करता है कि ये सामान मेरे पास मेरा है, मेरे पास रहेगा कि नहीं। अगर वो मेरा नहीं है तो दूसरा आके उसको उठा के ले जाएगा। जिसका तात्पर्य ये है, जिसके तुम मालिक नहीं, रख के बैठे हुए हो, तो भगवान ही आएगा उसको ले जाएगा। इसलिए कृप करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने कुछ ले लिया है तो कहो कि ये भगवान है, और तब भी आनंद में रहो, तब भी मौज में रहो, तब भी मस्त रहो। इस लाइन को आप खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस करो। अगर जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है तुम्हें परेशान करने वाली,
तो उसका कारण तुम हो, वरना कोई ताकत नहीं जो तुमको परेशान कर सके। आप इतने परिपक्व हो ज्ञान में कि कोई ताकत नहीं, सब रिबाउंड हो जाएगी। इसलिए जितना परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे ये सारी चीजें अपने आप रिबाउंड हो जाएगी, पहुंचेगी नहीं। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धन, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे पास बना रहेगा। तुम अगर परमात्मा के मार्ग पे चलोगे कोई ले नहीं जा सकता, कोई इसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी संपदा है। तुमने संबोधि प्राप्त कर ली, तुम्हारी संबोधि कोई और ले नहीं सकता। यानी निर्वाण की स्थिति संबोधि तो हर आदमी की जो है, किसी की हम बता नहीं सकते, गुरु भी नहीं कर सकता कि इसको संबोधि प्राप्त हुई है कि नहीं। उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो स्वभाव है, उसके जो संस्कार हैं, वो अपने आप बोलते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। पूरा ज्ञान इसके अंदर 4 लाइनों में भरा हुआ है और इसको हम लोग जरूर अपने जीवन में उतारें, समझें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी हस्ती क्या है, इसको समझें हम। जिस दिन ये समझ आ गया, मुक्त 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 मुक्त। हरिओम हरिओम हरिओम।